राउंड रनिंग करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि मैं बस यहीं पे सो जाऊं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं एक और राउंड में रनिंग कर पाऊं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मेरे अंदर अभी कितनी फिटनेस और बची है और कितनी जा चुकी है। तो बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे कि मैं वो इंसान था जो इतना फुर्तीला, इतना एक्टिव रहता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि खुशाउद्दीन मरहबा, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग का मोटिव ये है कि आज हम सुबह सुबह 5 बजे उठे और हम डायरेक्ट अशोका पार्क आ गए रनिंग करने के लिए, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है मैं घर में पैक था और हर कोई अपने लाइफ में परेशान है किसी ना किसी चीज़ को लेके। कोई इस कोरोना की वजह से बिजनेस में परेशान है, कोई पढ़ाई में परेशान है। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं परेशान हो रहा हूँ फिटनेस को लेके, क्योंकि पहले मैं इतना एक्टिव रहता था, कोई भी मेरा काम होता था, घर वाले कहते थे अबू बकर ये काम है करना है, मैं उसी समय फ़ौरन कर लेता था। मैं सारे अपने काम टाइम पे करता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि कोई भी काम होता है ना तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं बाद में कर दूँगा, बाद में कर दूँगा, बाद में कर दूँगा, ऐसे करके मैं टालते रहता हूँ हर वक्त, और मैं सिर्फ बेड पे पड़ा रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी फ़िटनेस बहुत गंदी हो रही है, इससे बेहतर कि और गंदी हो, इसके लिए हम कुछ करें जो कि पॉजिटिव हो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब सुबह उठने की कोशिश करते हैं। और आप यकीन नहीं करें, मैं 3 दिन से सुबह उठने की कोशिश कर रहा था। आज थर्ड डे है, आज जाके सक्सेसफुल हुआ और मैं 5 बजे उठा, मैं फ्रेश हुआ, मैं कैसे कैसे करके मैं यहाँ आया और मैं रनिंग वगैरह किया। 3 राउंड में ही मैं पूरा थक गया था। अभी मैं बैठ के मैं सोचा कि नहीं ब्लॉग शूट कर लेते इसी बहाने। मेरी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ, 2 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच स्किप कर देता हूँ। मैं दिन भर बेड पे पड़ा रहता हूँ, बस अब मोबाइल लेकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहता हूँ या कुछ मूवीज़ वगैरह देखता हूँ या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करता हूँ। और आपको पता है कि मैं मैक्सिमम जितना ब्लॉग है मैं घर पे ही शूट किया हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितना लेज़ीपन आ चुका है कि मैं बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। और मैं 4 दिन से ब्लॉग शूट करने की कोशिश कर रहा था। आज जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं फाइनली आज ब्लॉग शूट कर लूँगा तो कल मैं इस ब्लॉग को अपलोड कर सकता हूँ। इंडियन पब्लिक को ट्रोल करने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि जब अगला बंदा कोई काम करता है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो क्या काम कर दिया। अभी मैं यहाँ बैठ के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में हज़ारों लोग रनिंग कर रहे हैं, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं कि जैसे मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। और इस सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कोई नहीं यार, हम लोग थोड़े बेशरम टाइप के हैं और हम ये काम करेंगे। तो अशोका पार्क दिखाता हूँ और फिर बातें करते हैं। फिर ये ब्लॉग को ख़त्म करके हम सीधे घर चलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा मैं घर जाके सोऊं नहीं, अपने आप को एक्टिव रखूँ। अगर सो गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सुबह उठने का, फिर वही लेज़ीपन आते रहेगा।
ये ब्लॉग मैं आफ्टर 1 वीक शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, क्योंकि अभी मैं जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैं कर रहा हूँ तो मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी हुए नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस करना, फिर डेली असाइनमेंट्स बनाने, फिर सबमिट करना, ब्लॉग शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। तो मैं 1 हफ्ते बाद आज मैं ब्लॉग शूट करता क्योंकि मुझे पता है कि डेली अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मैं रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद इतना थक गया हूँ कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मुझसे ब्लॉग बिल्कुल नहीं शूट हो रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ काँप रहे हैं और मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। कि अब मुझे नहीं समझ में आता है ऐसा कि उन लोगों को ये लगता है कि अगर आप 1-2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए तो आपको यूट्यूब से पैसे आने लगे। अभी 1-2-3 लड़के हैं, वो पूछ रहे भाई आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ, ये मेरा हॉबी है। तो बोले भाई कितने पैसे कमा लेते हो, तो मैं बोला भाई अभी मैं जर्नी स्टार्ट किया हूँ, अभी कुछ टाइम लगेगा। तो बोल रहा भाई तब भी यार आप तो वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, तो मतलब कितने पैसे आ जाते हैं आपको महीने में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब ऑन कर दिए और वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो तो आप अर्निंग कर रहे हो। और आप जामिया नगर, जाकी नगर और ओखला में सिर्फ एक ही पार्क है, वो है अशोका पार्क। और यहाँ पे हर कोई अशोका पार्क के बारे में जानता है। और जो आप ये ग्रासेस वगैरह देख रहे हैं, जब हम खेलने आया करते थे ये बिल्कुल नहीं होता था, यहाँ सिर्फ मिट्टी होती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है ग्रास ही ग्रास हो गया ये। मतलब पूरे माहौल यहाँ का चेंज है बिल्कुल। इतने बड़े बड़े ग्रास, लोग भी काफ़ी कम ही आ रहे हैं अब, क्योंकि कोरोना है, हर कोई घर पे ही रह रहा है, अपने आप को प्रिकॉशन के साथ बाहर भी निकल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आई हैव डन 5 किलोमीटर वॉक टुडेज मॉर्निंग। और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ और करूं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों नहीं आज के एक्सरसाइज को यही ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं अब सीधे घर, क्योंकि 5 बजे से हम यहाँ पर आए हुए हैं और हालत आज फर्स्ट डे बहुत बुरी हो गई है। तो बस अब मैं घर निकल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी मैं जस्ट घर पहुँचा और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आते ही सीधे मैं सोफे पे गया, मैं 5 मिनट रेस्ट किया, फिर मैं उठा, मैं फ्रेश हुआ। मैं बोला कि नहीं यार बकर तुम नहीं हार सकते, क्योंकि हमने हारना सीखा ही नहीं, हमने अपनी गलतियों से सीखना सीखा है, हारना नहीं। तो अभी शूट करने का मतलब ये था कि ब्लॉग के वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला जो कि बिल्कुल अनजान थे, जिनसे मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था, वो बिल्कुल नए थे। तो कुछ लोग उसमें थे जो मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे कि भाई आप क्या करते हो, ये वीडियोज़ आप कहाँ अपलोड करते हो, आप करते क्या हो। तो मैं बताया कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो वो लोग काफ़ी तारीफ़ भी किए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि आपके अंदर बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है, ये हुआ ऐसा। तो मैंने उनको बस थैंक यू वगैरह बोला, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया अपना। फिर मैं जब आ रहा था तब मुझे रास्ते में ध्यान आया कि यार व्लॉगिंग और व्लॉगर का जो सही मतलब होता है वो यही तो होता है कि नो अननोन पर्सन एंड टॉक टू हिम, कि आप अनजान लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो और उनकी ओपिनियन जानते हो अपने बारे में, यही तो व्लॉगिंग है। तो आज मुझे सही मतलब समझ में आया व्लॉगर एंड व्लॉगिंग का। फिर जब मैं आ रहा था रास्ते में मुझे एक अंकल मिले, वो पूछने लगे कि बेटा ये क्या चीज़ है। मैंने बताया ट्राइपॉड वगैरह मैं ले गया था, माइक कैमरा वगैरह। तो मैंने उनको सारी चीज़ अच्छे से डिटेल्स में बताया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि तुम्हारे अंदर तुम बहुत एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें। मतलब जो उन्हें ऐसा लग रहा था, उनकी एज ऑलमोस्ट 65 के करीब हो गए। तो उनसे थोड़ी देर में बातें कर रहा, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैं अच्छे से उनसे बातें करने लगा। फिर वही बोले कि बेटा अभी तुम शुरू किए हो तो तुम्हारे पीछे बहुत ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें निगेटिव वे में बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, ये देखो ये क्या कर रहा है। तो तुम कभी उनकी बातों को मत सुनना, इग्नोर करना, और तुम जो सोच कर स्टार्ट किए थे वही सोच के आगे बढ़ते रहना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1-2 साल लगेंगे, लेकिन तुम उस मुकाम पे ज़रूर पहुंच जाओगे अगर तुम मेहनत करते रहें जो तुम चाहते हो। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला कि तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद नहीं सोच लो कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जिस दिन तुम सोच लिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा, उस दिन तुम हार जाओगे।
तो ये कभी मत सोचना कि तुमसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई इंसान नहीं कर सकता, बस वो लोग करते नहीं है सही से। तो तुम मुझे मेरी इस बात को फॉलो करना और कभी हार मत मानना ज़िंदगी में और आगे बढ़ते जाना। जब उनसे मैंने बातें किया, ये जब उन्होंने ये सारी बातें मुझसे बोला तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इन्हें कभी मिला नहीं, कभी जाना नहीं, और वो मेरे बारे में इतनी बातें बोल रहे हैं। तब मुझे लगा कि जिस रास्ते पे मैं निकला हूँ कल तक, जिसे मैं सोच रहा था कि छोड़ देता हूँ यार, काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, जब इतने लोगों को सही लग रहा है इसका मतलब यही है कि मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ जो लोगों को सही लग रहा है। तो बस यही सोच के कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 ब्लॉग ज़रूर पोस्ट करूँ। और आजकल थोड़ा लेट ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार असाइनमेंट्स वगैरह कॉलेज के काम काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़। गर्मी बहुत काफ़ी है, मैं फ़ैन बंद करके शूट कर रहा हूँ, तो अब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सो टेक केयर, खुदा हाफिज़।